हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की इस गुफ्तगू में हम आपको बताएंगे कि रिसर्च डिज़ाइन पे सबसे अच्छी किताब कौन सी है, और अगर आप रिसर्च डिज़ाइन के बारे में अपनी क्लैरिटी करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, चाहे बीएस के हैं, चाहे एमफिल के हैं, चाहे पीएचडी के हैं, या प्रोफेशनल रिसर्चर हैं और आप अपनी स्टडी में रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि रिसर्च डिज़ाइन पे जो कुतब मौजूद हैं, एक तो उनका थोड़ा सा आपको तारुफ देंगे, फिर बताएंगे सबसे अच्छी किताब कौन सी है, और फिर उस किताब का हम आपको रिव्यू भी देंगे। अगर हम बात करें रिसर्च डिज़ाइन की, तो ये सबसे पहले एक किताब है व्हेन टू यूज़ व्हाट डिज़ाइन। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है रिसर्च डिज़ाइन पे कि हम कब कौन सा रिसर्च डिज़ाइन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये किताब अगर आपको कभी वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद क्रेसवेल की किताब है quantitative inquiry and research design, choosing among 5 approaches. This book also talks about research design, and it's a good book regarding educational research because Creswell primarily speaking was an educationalist, और ये किताब बहुत अच्छी है रिसर्च डिज़ाइन पे। इसी तरह क्रेसवेल की 3rd एडिशन बुक है रिसर्च डिज़ाइन। ये भी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड अप्रोचेस। दिस बुक टॉक्स अबाउट द रिसर्च डिज़ाइन एंड देन हाउ टू मिक्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। ये उस पर एक अच्छी किताब है और मोहतबर किताब समझी जाती है। इसी तरह ये एक किताब देखें जी, डिज़ाइन एंड मेथड्स, यानी रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड, बहुत अच्छी किताब है और ये आपको बताती है कि डिज़ाइन किस तरह आप चूज़ करते हैं, फिर मेथड किस तरह चूज़ करते हैं और मेथड डिज़ाइन के अंदर कहाँ पे फिट आता है। उसके बाद ये डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन पे एक छोटी सी किताब है, किताबचा है जी, और ये पॉल ए स्पेक्टर की बुक है रिसर्च डिज़ाइन, और ये दिस वाज द फर्स्ट बुक विच वाज रिटन मेनली ऑन रिसर्च डिज़ाइन। और ये जो रिसर्च डिज़ाइन का टेम्पलेट है, उसके जो बेसिक फॉर्मेट्स हैं, उसको बड़ी डिटेल से बात करती है। अगर ये किताब आपको मिले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये किताब ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है। और ये जितनी किताबें मैंने पहले बताई हैं उनमें बड़ी कन्फ्यूजन होगी, किसी ने डिज़ाइन को क्वालिटेटिव कहा होगा, किसी ने क्वांटिटेटिव कहा होगा, हालांकि डिज़ाइन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव नहीं होते, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़िएगा। और अब सबसे आखिर में आते हैं वो किताब जिस पे आज मैंने बात करनी है, और जो इन सबसे मोतबर किताब है वो ये है रिसर्च डिज़ाइन इन सोशल रिसर्च। इट्स रिटन बाय डेविड डेविस, यानी डेविड डेविस इसके ऑथर हैं। 2001 में ये पब्लिश हुई है और इस किताब को पब्लिश किया है सेज ने। ये बहुत अच्छी किताब है। इस किताब के बुनियादी तौर पे 5 सेक्शंस हैं, 5 पार्ट्स हैं, और टोटल इस बुक के अंदर 15 चैप्टर्स हैं। तो मैं आज आपको इस किताब का रिव्यू दूंगा, और इस किताब के अंदर 4 किस्म के डिज़ाइन की बात की गई है, और मैं आपको बताता हूँ कि पहला पार्ट क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है और 5वां क्या है, ताकि अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको मेरी ये वीडियो देख के बड़े आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये किताब जो है, इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसके 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। दीज आर द बिगिनिंग चैप्टर, जो एक आप ये कह लें कि जो तमीद बांधते हैं, जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि डिज़ाइन क्या है। पहले का चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, यानी ये चैप्टर बात करता है रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, ये मेथड से कैसे डिफरेंट होता है, ये मेथडोलॉजी से कैसे डिफरेंट होता है, और फिर रिसर्च डिज़ाइन का इंतखाब कैसे करते हैं, कौन सी बात होती है जो हमें हेल्प करती है कि हम रिसर्च डिज़ाइन का फैसला करें कि हम कौन सा डिज़ाइन इस्तेमाल करेंगे। तो इसका चैप्टर 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर है टूल्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन किन कंपोनेंट से बना होता है, रिसर्च डिज़ाइन के क्या एलिमेंट्स हैं, इसके क्या बिल्डिंग क्या है, किस इमारत पे रिसर्च डिज़ाइन जो है वो खड़ा होता है। आप पढ़ेंगे, आपको मज़ा आएगा। इसमें वैलिडिटी, रिलायबिलिटी की बड़ी खूबसूरत डिबेट है, और फिर इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, यानी एक जो है वो जनरलाइजेशन का सवाल है, एक डिज़ाइन का सवाल है। आप इसको पढ़ेंगे। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो दैट आई एम जस्ट गिविंग यू द मेन बुलेट्स ऑफ दिस चैप्टर। सो आप पढ़ेंगे, आपको क्लैरिटी होगी। एंड इस सेक्शन का जो चैप्टर नंबर 3 है वो है काजेशन एंड लॉजिक ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन, यानी रिसर्च डिज़ाइन कब काजुअल होता है, कब काज एंड इफेक्ट पे मबनी होता है, कब कोरिलेशन पे मबनी होता है, कब केस स्टडी का डिज़ाइन होता है, और कब हम अमाउंट ऑफ चेंज मेजर करना चाहें तो कौन सा डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं। तो ये डिज़ाइन बुनियादी तौर पे काजेशन की लॉजिक पे बात करता है कि हम डिज़ाइन से कब काज एंड इफेक्ट जो है हम फाइंड कर सकते हैं, कब हम काज एंड इफेक्ट जो है वो मेजर कर सकते हैं। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 के अंदर भी 3 चैप्टर्स हैं, और पार्ट 2 जो है वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में, यानी चैप्टर
4, 5 एंड 6, 3 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। ये तीनों चैप्टर्स बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे। पहला चैप्टर है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, दूसरा चैप्टर है इश्यूज़ इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड तीसरा चैप्टर है एनालाइजिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा या एनालाइजिंग डाटा इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये 3 चैप्टर्स हैं। आप अगर ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं, इसमें काज एंड इफेक्ट कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर इश्यूज़ कौन से होते हैं, उनको ओवरकम कैसे करते हैं। एंड देन आखिरी चैप्टर इस सेक्शन का है कि डाटा एनालिसिस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में कैसे करते हैं, क्योंकि हर डिज़ाइन का डाटा एनालाइज करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। तो ये चैप्टर जो 6 होगा इस सेक्शन का, वो आपको बताएगा कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का डाटा आप एनालाइज कैसे करते हैं। फिर पार्ट 3 है, इसके अंदर भी 3 चैप्टर हैं, 7, 8 और 9। पहला चैप्टर है यानी चैप्टर जो 7 है, और इस सेक्शन का जो पहला चैप्टर है चैप्टर 7 वो लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइंस पे है। दूसरा अगला चैप्टर जो है यानी जो चैप्टर 8 होगा वो इश्यूज़ इन लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइंस पे है, और जो चैप्टर 9 है वो एनालाइजिंग डाटा इन लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन पे। अब लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये कब यूज़ होते हैं। फिर लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन को हम 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम पैनल के तौर पे यूज़ करते हैं, कोहोर्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी पैनल स्टडीज़, कोहोर्ट स्टडीज़ एंड ट्रेंड स्टडीज़ में। ये 3 तरह से जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइंस में यानी रिसर्च अब लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन में 3 तरह से करते हैं। फिर लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन प्रोस्पेक्टिव भी होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव भी होते हैं, इनकी आगे इसकी काइंड्स हैं। ये 3 चैप्टर्स आपको पूरी ओरिएंटेशन और डिटेल प्रोवाइड करेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन के बारे में। इसके बाद सेक्शन 4 है, इसमें भी 3 चैप्टर हैं, यानी चैप्टर 10, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। चैप्टर 10 जो है वो क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन पे है, चैप्टर 11 जो है वो इश्यूज़ इन क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन पे है, एंड चैप्टर 12 जो है वो एनालाइजिंग डाटा इन क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन पे। अब क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन क्या होता है, ये किस तरह एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से और लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन से फ़र्क होता है, इसके अंदर इश्यूज़ कौन से होते हैं, इंटरनल वैलिडिटी के इश्यूज़ कौन से हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी के इश्यूज़ कौन से हैं, और फिर इसके अंदर डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हर डिज़ाइन के अंदर डाटा एनालिसिस की अप्रोच डिफरेंट होती है, यानी एक्सपेरिमेंटल डाटा डिज़ाइन जो है उसके अंदर डाटा और तरह से एनालाइज करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन के अंदर डाटा और तरह से एनालाइज करते हैं, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन के अंदर डाटा और तरह से एनालाइज करते हैं। और इस बुक का जो आखिरी सेक्शन है सेक्शन 5 वो भी 3 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है, यानी चैप्टर 13, 14 और 15। यानी चैप्टर 13 जो है वो केस स्टडी डिज़ाइन है, चैप्टर 14 जो है वो इश्यूज़ इन केस स्टडी डिज़ाइन है, और चैप्टर 15 जो है वो एनालाइजिंग डेटा इन केस स्टडी डिज़ाइन है। ये बुनियादी तौर पे आप देखेंगे कि बहुत सी कुतब के अंदर केस स्टडी को मेथड समझा जाता है, इसको कन्फ्यूज़ किया जाता है। बल्कि मैं बाज़ का क्लास में पढ़ाते हुए कहता हूँ कि केस स्टडी डिज़ाइन ऐसा डिज़ाइन है जिसके साथ सुतेलेपन का सलूक किया गया, इसको सुतेला इसके साथ सलूक किया गया, यानी कभी इसको वन शॉट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन समझा गया, कभी इसको मेथड समझा गया। हालांकि ये बहुत रिफाइंड किस्म का जो केस डिज़ाइन है। जब हम किसी केस को डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो हम उस वक्त केस स्टडी डिज़ाइन यूज़ करते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये किताब जो है जिसका मैंने आपके सामने पूरी समरी रखी है, ये 5 सेक्शन पे मुश्तमिल है, और टोटल इसके 15 चैप्टर्स हैं। पहले 3 चैप्टर डिज़ाइन के इंट्रोडक्शन के बारे में हैं, फिर 3 चैप्टर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे हैं, फिर 3 चैप्टर लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन पे हैं, फिर 3 चैप्टर क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन पे हैं, और फिर 3 चैप्टर केस स्टडी डिज़ाइन पे है। मैं आपको इन्वाइट करूँगा कि आप इस किताब को पढ़ें। ये डेविड डेविस की लिखी हुई ये किताब रिसर्च डिज़ाइन पे मोस्ट अथॉरिटेटिव, कंप्रीहेंसिव एंड अथॉरिटी समझी जाती है। जितनी भी कुतब आप पढ़ेंगे बहुत सारी और, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, कहीं पे डिज़ाइन के साथ, कहीं मेथड के साथ, कहीं मेथडोलॉजी के साथ। लेकिन ये जो किताब है ये बहुत क्लैरिटी से लिखी गई किताब है, जिसके अंदर जो 4 डिज़ाइन है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन एंड केस स्टडी डिज़ाइन। मैं इनकी तरतीब थोड़ी सी इस तरह रखता हूँ कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन और फिर लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन, क्योंकि इसकी लॉजिक है, एंड देन केस स्टडी डिज़ाइन। आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, जब कभी आपको वक्त मिले इसका मुतालिया करें। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ कि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे इन हमाक के साथ, तवज्जो के साथ, इस पर गौर व फिक्र करेंगे, चाहे आप BS के स्टूडेंट हैं, चाहे आप MPhil के स्टूडेंट हैं, चाहे PhD के स्टूडेंट हैं, चाहे आप प्रैक्टिशनर हैं यानी प्रैक्टिकल रिसर्चर्स हैं, मैं आपको एक बात गारंटी से कहता हूँ कि आप अपने वेरिएबल्स को सही तरह से कंसेप्चुलाइज करेंगे, क्वेश्चन या हाइपोथेसिस सही तरह से बनाएंगे, डाटा सही तरह से कलेक्ट करेंगे, डाटा का एनालिसिस सही तरह से करेंगे, और फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आप कंक्लूजन्स ड्रा करेंगे वो वैलिड होंगे, रेलेवेंट होंगे और ऑथेंटिक होंगे।
और अगर आप इन डिज़ाइंस के बारे में जो मैंने बात की डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने नीचे एक मेरी वीडियो है व्हेन टू यूज़ व्हाट डिज़ाइन, उसका नीचे मैंने कमेंट्स बॉक्स के अंदर कैप्शन में डाल दिया लिंक, आप वो देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे मेरे कंप्लीट लेक्चर्स हैं, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन पे लेक्चर हैं, लॉन्गिट्यूडल डिज़ाइन पे लेक्चर हैं। नीचे कैप्शन के अंदर मैंने उनकी जो प्ले लिस्ट हैं उनके मैंने लिंक डाल दिए हैं। अगर आप पढ़ने से पहले उनको सुनना चाहते हूँ तो चूँकि मैंने इसी किताब को कंसल्ट किया जब मैंने लेक्चर्स बनाए, आप उनको सुन भी सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर के बाद आपको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, वो एड्रेस होंगी और आपकी इंटरेस्ट डेवलप होगी। कीप ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।